वो वाले स्टूडेंट जिन्होंने एक ही क्विज दो सेक्शनों में दिया है वो कौन से हैं? और वो वाले स्टूडेंट जिन्होंने इवन की जगह पर ऑड पर दिया है और ऑड वालों ने इवन की जगह पर दिया है, या दोनों ही इवन में भी दिए हैं और ऑड में भी दिए हैं, वो कौन से हैं? मेरे पास लिस्ट है कंप्लीट स्टूडेंट की, जिन्होंने इवन में भी दिए हैं, ऑड में भी दिए हैं, या इवन से ऑड में आकर देना शुरू हो गए। वो वाले स्टूडेंट जो इवन के ऑड में देते हैं और दोनों में देते हैं, उनका वो क्विज काउंट हुआ करेगा जिसमें उनके लोएस्ट नंबर होंगे। वो वाले स्टूडेंट जो दोनों में दे देते हैं कि बस उसमें से नंबर ज्यादा आ जाएंगे या उसमें से ज्यादा आ जाएंगे, तो उनका वो वाला क्विज काउंट होगा जिसमें नंबर उनके कम होंगे। ये जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं ये भी सुन ले कि वो वाले स्टूडेंट जो दो क्विज दे देते हैं, इवन में भी आकर देते हैं, ऑड में भी आकर देते हैं, तो उनका वो वाला क्विज काउंट हुआ करेगा जिसमें उनके नंबर कम होंगे। और ये वीडियो आप लोगों की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, इसको मैं आप लोगों को शो भी करवा सकता हूँ। कोई स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि हमें बताया नहीं था। अहमद यासीन, अलिशबा, वो मैंने कुछ चेक किए हैं, उनकी लिस्ट मेरे पास है जिन्होंने दो क्विज दिए हैं। और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्विज भी मिल जाएंगे, साथ में वो लिस्ट भी आप लोगों के सामने आ जाएगी। आमना जावेद प्रेजेंट सर। अनम इम्तियाज, अरिया, अरफा अबरार, आयशा इफ्तिखार, आयशा ताहिर, अजल्फा फैसल, प्रेजेंट फराज याकूब, प्रेजेंट सर। वोसेन अरीन, मुशर्रफ, क्या बात है? सर ये गलती से लग गया। गलती से दब गया है? ये मैं अनम्यूट कर रहा थे। हाफिज मोहम्मद इब्रार, प्रेजेंट सर। हमजा अली शान, हमजा जावेद, इनायतुल्लाह, जानदेव,
जुनैद जुनैद अहमद, कलसूम, खालिद खालिद हुसैन, किंजा खालिद चौधरी, लाइबा मारिज, Present, sir. माम, Present, sir. मरियम फिजा, मसनूना कासी, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद उमर 04 वाला, मोहम्मद behzad, मोहम्मद हसीब, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद शाहदेब, मोहम्मद उमर तुफैल, Present, sir. मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद जुहैब खालिद, मुनीबा उस्मान, मुनीबा भी आप लोगों का कोई इशू है? अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। मुशर्रफ, Present, sir. जैनदीन, Present, sir. राफिया, Present. रिमशा, Present. साद अमजद, Present, sir. सादिया कयूम, सफा इदरीस, शहबाज अहमद, Yes, sir. शाहजेब, सिदरा, उमर हयात, वकार अनवर, जुनैरा जावेद, Present, sir. जारा फारूक, Present, sir. जरमीन अकमल, Present. सर मोहम्मद behzad और की लगा दें। सर जुनेद की भी लगा दें। मोहम्मद जुहैब खालिद, हमजा अली शान, जुनेद सर, जुनेद रब्बानी। अहमद जिया है, अरफा बरार, Mohammed Zohaib, present, sir. जुनैद अहमद, Yes, sir. खालिद हुसैन, सर मेरे भी लगा दे, लेट ज्वाइन हुआ है मेरा। खालिद, यस सर प्रेजेंट। मरियम फिजा, मोहम्मद behzad, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसीब, मोहम्मद कासिम, उसका नेट का इशू है, वो लगा दे। वो मेरे पास ही बैठा है, वो उसका नेट का इशू है, वो और है।
मोहम्मद कासिम। और उसका नेट का इशू है, मेरे पास ही बैठा है तो वो आ रहा है सर। कहाँ बैठा हुआ है? रूम में बैठा है मेरे पास। अच्छा तुम्हारा नेट ठीक है, उसका नेट खराब हो गया है। उसे हॉटस्पॉट में दे रहा हूँ सर, वही तो बोल रहा हूँ, वाईफाई नहीं है अपने मोबाइल पे। शेयर करो, वो आ जाता है तो मैं उसकी प्रेजेंट लगा देता हूँ। चलें ठीक है सर। सादिया कयूम, सफा इदरीस, दो मिनट देख लें फिर आप लोगों को क्विज स्टार्ट होता है। और ये स्टूडेंट आप लोगों की स्ट्रेंथ इसमें ज्यादा होती जा रही, क्या वजह है जी? 54 बच्चे भेजी जा रहे हैं सर। आप कहाँ से रहे हैं? जिस तरह आ रहे हैं इस तरह चले भी जाएंगे। सर हम लोग पुराने हैं, सर हम लोग पुराने हो गए, दो तीन क्लासें बच्चों को आपसे चले देखना अभी जिस वक्त क्विज होगा तो कैसा प्यार निकलेगा। क्या कहा है? चलो जल्दी से एक दफा देख लें ताकि क्विज स्टार्ट करें। ये बताएं शतक के सेक्शन में से कौन से लगाया? सर वो पहले क्या आज से 2 हफ्ते पहले साथ ही आ गए सेकंड वीक से इस वीक में कोई नहीं आया, सोचते लास्ट वाले में कोई नहीं है। इसका मतलब है कि N3 सेक्शन में ही आपको दूर से करना है, अक्सर तो स्टूडेंट्स ज्यादा आ रहे हैं। चलें बुक बंद करें। बुक और मोबाइल फोन जो है वो बंद करें। बॉयज जो है लास्ट रो और सेकंड लास्ट रो वाले जो है आगे आ जाए। आगे आगे उधर नहीं, इधर फ्रंट। आगे आ जाओ सारी। आ जाओ इधर भी सेपरेट बिठाएंगे। फिर यहाँ पे आपने बोर्ड में R लगाया है सर, हमने 300 केल्विन बना दिया। ये 27 है ना डिग्री, इसको केल्विन में कन्वर्ट किया। केल्विन में ये जब मोल चले गए सर उसको दोबारा ये जो खराब हुई है सर, यहाँ पे 118 लगा के दोबारा निकल, जो दोबारा निकलेगा वो आपका सवाल है। उधर अलग भी बैठ सकते हो, चेयर को आप दूसरी साइड पर करें, अलग एक अकेले ही बैठ जाए। हाँ अकेले इधर कर रहे। मोबाइल देख लिया या बुक ओपन देखी या चेकिंग करते हुए देख लिया, इसका मतलब है कि जीरो मार्क्स। अगर
मिनट का टाइम है, कोई ज्यादा नोट कर। आवाज ना है। मुझे पता है किया है या नहीं किया। मैंने ये करवाया। मैंने आपको बताया था अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते हैं, ट्रांसमिशन इंक्रीज करते हैं, उस बेस पर ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और उस बेस पर ही उनकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है। ये मैंने पहले बताया हुआ है। ये मैंने 10 मिनट वक्त बताया है और ये आपको बंद करना है। आप लोगों ने यही करना है। और आप लोगों ने ये इंटरमॉलिक्यूलर के फोर्सेस की बेस पर इन्वॉल्वमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर What is the relationship between molar mass and volume? What is the relationship between molar mass and volume? Explain on the basis of a chemical mathematical equation. ये पहला आप लोगों ने काट के ये लिख देंगे। इसके बाद
थर्ड क्वेश्चन जो वो पहले थर्ड क्वेश्चन What is the relationship between Yeah, that's the question. What is the relationship? What is the relationship between सर क्विज हमें भी शेयर कर दे। फिर आप लोगों ने रोना है number of moles and volume moles and volume How many moles of gas? How many moles of gas are in the lung? LUNGs. Of an average adult with a lung capacity of 3.8 liters. Assume that the lungs are at 1 atmospheric pressure. And a normal body temperature of 37 degrees Celsius. एक दफा दोबारा सुन लें. How many moles of gas are in the lung of an average adult with a lung capacity of 3.8 liters? Assume that the lungs are at 1 atmospheric pressure and a normal body temperature of 37 degrees Celsius. चलने करें. ये आप लोगों को थर्ड क्विज है ना?
डॉक्टर का सिर्फ 15 मिनट है। सर पहले मैं मैथ्स के बोला मैथ्स के मोलर मैथ ही नहीं है, मैंने मोलर मैथ पूछा। हाँ हिंट मैं बता सकता हूँ, लास्ट टाइम जो मैंने इक्वेशन प्रोवाइड की थी डायरेक्ट उसके जरिए आप इसको काम कर अब पढ़ते नहीं है तो आपके लिए जितना मर्जी बताया जाए तो आपको नहीं आता। सर ये कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें याद करनी पड़ेगी। नहीं वो भी बता दूंगा। आर सर आर आर की वैल्यू जो है 0.0821 821 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल है। एटीएम लीटर पर केल्विन है सर। एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल। एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल।
जस्ट वैल्यू को मेंशन करते हैं, रात में जो आंसर आता है उसको मेंशन करते हैं। Last 7 minutes. नहीं, मोबाइल से अपने को यूज नहीं करते। तो किसी के पास नहीं है, मेरे पास। जब ये इंटरनेट आके बाकी The first question that we second part. मुझे बिल्कुल नहीं पता है क्या कौन सा। What is the relationship between molar mass and ball mass? बस ये वो इसकी mathematical form आपने दिया है। पांच नंबर का है। थोड़ा सा है, बस थोड़ा के ये नहीं पहुंचना। ये है। तो देखते हैं कौन यानी कि ठीक करता है, कौन से जो है स्टूडेंट गलती करता है।
बुखार फर्स्ट सेमेस्टर में कितने मार्क्स हैं? CGPA क्या बना है फर्स्ट में? 3.5। जिसकी आवाज आई तो मैंने कोई चीज है मोबाइल यूज नहीं करते। कैलकुलेटर फ्री हो गया है? कैलकुलेटर चाहिए? N1 अभी तक आप लोगों की जो अटेम्प्ट है वो अच्छी है। सर कैलकुलेटर किसी ने यूज करना है और चीटिंग तो कभी भी नहीं करनी। नहीं यहाँ से तू भी कह रहा हाँ कमजोर है तू बैठ कर जीरो पॉइंट 08 मैं वापस कर देता हूँ बड़ी बात है इतना बढ़िया इतना बने बाद में फिर आपने बनना है किसके पास है कंप्यूटर? मेरे पास है। इसके बाद इस बात ले वो आपको नहीं दे रहा है और टाइम खत्म हो गया। इतना चेक होगा उतने नंबर मिलेंगे।
क्विज जमा करवा दिया सबने? यस सर साइड ये ओवर वाला बच्चा वही चेक किया भैया, नहीं होगा पता नहीं है। मेरे लिए क्या है? फिर बैठो। अच्छा, पहला जो मैंने क्वेश्चन किया था वो आप लोगों से पूछा था कि आप लोग ये बताओ वॉल्यूम और मोलर मास के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। वो आप लोग जो एवोगैड्रोस नंबर है उसके जरिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, और दूसरा आप लोगों ने जो जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी है उसके जरिए भी आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल तो वही है जो आप लोगों ने परफॉर्म भी कैलकुलेट भी किया था। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो था वो एवोगैड्रोस नंबर ही था, कि जो एवोगैड्रोस का रिलेशनशिप है वही आप लोगों ने बताना। आसान था सर। इधर आ गया, जल्दी करो। लास्ट टाइम हम डेंसिटी की कैलकुलेशन देख रहे थे कि आप लोगों ने डेंसिटी किस तरह कैलकुलेट करते हो। आप लोगों ने लास्ट टाइम एक इक्वेशन पढ़ी थी जिसके मुताबिक पी बी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। यहाँ पर P जो है वो प्रेशर है, V जो है वॉल्यूम है, N जो है नंबर ऑफ मोल, R जो है जनरल गैस कांस्टेंट और T जो है वो टेम्परेचर है। आप लोगों को पता है कि नंबर ऑफ मोल जो है वो इक्वल होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो आप लोग नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इस वैल्यू को आप लोग इस इक्वेशन नंबर 1। सर लेकिन आपने सर क्लास में इसका हमें ड्राइव करना नहीं सिखाया था सर। सॉरी सर आपने क्लास में सर जब आप लेक्चर डिलीवर कर रहे थे तो सर ना स्लाइड्स में ये चीज आपको बताई थी, ना सर ये रिकॉर्डिंग में अवेलेबल थी सर। सर या तो क्लास में दौरान ही इस तरह के सवाल क्लास एक्टिविटी में रख दिया था ताकि सर हम प्रिपेयर्ड हो कोई जितना ढोना आ जाए सर। मैंने नंबर स्लाइड से डिफाइन फुल पढ़ के आ गए। वैसे मैंने नंबर ऑफ मोल्स को बताया था या नहीं बताया? नंबर ऑफ मोल्स को बताया नहीं था? ये सर बताया। किसके इक्वल होते हैं? ये सर मास और मोलर मास। मास और मोलर मास के। आप लोगों ने एवोगैड्रोस नंबर इक्वेशन पढ़ी है? जी सर। क्या होती है? सर n से मल्टीप्लाई करते हैं। V इज टू n k है, यही है। जी सर। नंबर ऑफ मोल्स किससे इक्वल है? मास और मोलर मास। यस ये था। तो ये चीज क्या बता रही है? प्रेशर। बस ये बताना था। सर लेकिन सर हमने सर इसका मतलब आप क्विज चेक करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इधर देखें, क्विज चेक वही नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आप लोगों ने इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो आप लोगों के पास इक्वेशन बनती है PV इज इक्वल टू स्मॉल एक्सक्यूज मी सर, बोर्ड नहीं हमें नजर आ रहा। RT। सॉरी सर, बोर्ड नहीं नजर आ रहा। अब नजर आ रहा है?
सर कैमरा ही ऑफ है मेरे ख्याल से। ये चीज नजर आ रही है? जी सर। सर ब्लैक नजर आ रहा है बस। ये राइटिंग जो है ब्लैक नजर आ रहा है, जो ब्लैक में लिखा हुआ है? सर कुछ भी नहीं नजर आ रहा, सिर्फ आपकी स्क्रीन फुल ब्लैक है, कुछ भी नहीं नजर आ रहा। मुझे यहाँ से क्लियर नजर आ रहा है। ब्राइटनेस ऑन कर देना, नजर आ रही है। यहाँ पर वीडियो नजर आ रही है व्हाइट बोर्ड की, वो मुझे क्लियर नजर आ रही है, आपको नजर क्यों नहीं आ रही? नजर आ रहा है सर। इस कंडीशन में आप लोगों के पास ये इक्वेशन बनती है PV इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M इनटू RT। अगर आप लोग इसको रीअरेंज करते हैं तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन बनती ओके सर अब आ गया। M इज इक्वल टू स्मॉल m RT। अगर आप लोग इस वॉल्यूम को इधर लेकर जाते हैं तो आप लोगों के पास ये इक्वेशन बनती है PM इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय V इनटू RT। और हमें पता है कि मैस ओवर वॉल्यूम जो है, इस कंडीशन में हम मैस ओवर वॉल्यूम की जगह पर PM इज इक्वल टू DRT लिख सकते हैं। ठीक है। और अगर आप लोग इसको दोबारा से रीअरेंज करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये इक्वेशन बनती है D इज इक्वल टू PM ओवर RT। आप लोगों को ये भी पता है डेंसिटी जो है वो मैस ओवर वॉल्यूम के इक्वल है। इस इक्वेशन की बेस से आप लोग क्या चीजें बता सकते हो? आप लोग डेंसिटी की बेस पर ये बता सकते हो डेंसिटी जो है मोलर मैस के डायरेक्टली रिलेशन है। डेंसिटी जो है प्रेशर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। डेंसिटी जो है इसका टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन है। डेंसिटी जो है इसका वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन है। डेंसिटी का मैस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब है जिस वक्त आप लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में डेंसिटी जो है वो भी इंक्रीज होती है। इसी तरह अगर आप लोग मोलर मैस इंक्रीज करते हो स्पीशीज का तो उस कंडीशन में भी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती है। अगर उस गैस मॉलिक्यूल या स्पीशीज का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगी। ठीक है। इसी तरह अगर आप लोग उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में भी उसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगी। ये मैथमेटिकल फॉर्म जो है आप लोगों को बता रही है कि कौन सी स्पीशी दूसरी स्पीशी के साथ उसका क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है। इसकी बेस पर आप लोग ये भी बता सकते हो इस प्रेशर का इसके साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। और आप लोग ये भी बता सकते हो प्रेशर का इस इक्वेशन की मदद से मैस के डायरेक्ट रिलेशन है। प्रेशर जो है वॉल्यूम के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। इसी तरह वॉल्यूम का प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, सॉरी इनवर्स रिलेशन है। इसी तरह वॉल्यूम का मोलर मैस के साथ इनवर्स रिलेशन है। यानी कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में प्रेशर जो है वो भी डिक्रीज होगा, और मोलर वॉल्यूम जो है अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में वॉल्यूम इंक्रीज करने के साथ उसके मोलर मैस जो है वो डिक्रीज होगा। इन चीजों का इस तरह आप लोगों ने को रिलेट करना होता है और उसकी बेस पर आप लोगों ने बताना होता है कौन सी चीज इंक्रीज हो रही है, कौन सी डिक्रीज हो रही है और उनका आपस में क्या लिंक है। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि टेम्परेचर का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है तो किस तरह बताओगे? डायरेक्टली। आप लोगों ने ये देखना होता है जो इक्वल साइन के इक्वल है, यानी कि जो भी वैल्यू यहाँ पर जो होगी और इधर वाली साइड पर जो अपर लेवल पर जो भी वैल्यू होगी उनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन होगा। अगर इसके लोअर लेवल पर बी है तो इसका इसके साथ जो है इनवर्स रिलेशन, इसी तरह इसका इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन, और अगर यहाँ पर एक चीज है तो उसका ए के साथ इनवर्स रिलेशन है लेकिन बी के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है। जी तो सर ये तो m ओवर d है डेंसिटी, सर आप कैसे बता सकते हैं? ये चीज आप लोग इसको ये भी लिख सकते हैं ना m ओवर b।
अब जिस वक्त इनका आप रिलेशनशिप चेक करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने वो भी पढ़ी है ना, क्या नाम है, चार्ल्स लॉ, उसके मुताबिक बता सकते हो। इधर से भी आप लोग दोनों का रिलेशनशिप, यानी कि ये इंक्रीज हो रहा था ये भी इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज हो रहा था ये भी डिक्रीज ही होगा, क्योंकि आप लोगों को बैलेंस जो इक्वल का साइन है वो ये शो कर रहा है कि दोनों साइड पर आप लोगों के पास वैल्यू सेम आनी है, ठीक है। और इसकी बेस पर आप लोग बता सकते हो कि एक चीज का दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, कि एक चीज इंक्रीज होती है तो दूसरी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है कि अगर आप लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हो, स्टिक्योमेट्रिक रिलेशनशिप जो है उसमें आप लोग कहते हैं कि जिस वक्त आप लोग कोई भी केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन करते हो तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को आप लोगों ने एग्जैक्टली मेजर करके बताना होता है। अगर आप लोग उनके नंबर ऑफ मोल्स चेंज करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों का प्रोडक्ट जो है वो भी चेंज हो जाता है। जिस तरह अगर आप सपोज आप लोग एक रिएक्शन करवाते हो और रिएक्शन करवाते हो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के दरमियान, आप लोग रिएक्शन करवाते हो हाइड्रोजन गैस के दरमियान और ऑक्सीजन के दरमियान, तो आप लोगों के पास पॉसिबिलिटी दो हैं कि आप लोगों के पास दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक जो है वो वाटर मॉलिक्यूल बनता है, दूसरा जो है वो H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोग ये जो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो किस रेशियो के साथ यूज करते हो। अगर आप लोग हाइड्रोजन के लार्ज यूज करते हो यानी कि इसकी अमाउंट जो है वो ज्यादा है और ऑक्सीजन की कम है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वो प्रोडक्ट बनेगा जिसमें हाइड्रोजन की अमाउंट ज्यादा होगी और ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी। और वो आप लोगों को किस तरह पता चलती है कि आप लोगों ने नंबर ऑफ एटम्स को चेक करना है किस साइड पर किस प्रोडक्ट में उसकी अमाउंट ज्यादा है जिसको हम लार्ज अमाउंट में यूज कर रहे हैं और किसकी कम है जिसको हम लेस अमाउंट में यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के पास दो प्रोडक्ट हैं, इसमें भी हाइड्रोजन है इसमें भी ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन है, इसी तरह इसमें भी हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अब आप लोगों ने यहाँ पर हाइड्रोजन को ज्यादा अमाउंट में यूज किया है, ऑक्सीजन को कम अमाउंट में यूज किया है। अब आप लोगों ने इन दोनों में से ये चेक करना है कि जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी वो प्रोडक्ट बनने के आप लोगों को ज्यादा चांस होंगे और जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा है उसके बनने के चांस कम होंगे, ठीक है। ये उस कंडीशन में है जिस वक्त आप लोगों के पास हाइड्रोजन की अमाउंट ज्यादा है और इसकी अमाउंट कम है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वाटर मॉलिक्यूल बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं और ज्यादा अमाउंट में यही आप लोगों के पास बनता है। और अगर आप लोग इस तरह करते हो कि हाइड्रोजन की क्वांटिटी जो है वह स्मॉल है और इसकी अमाउंट आप लोग लार्ज यूज करते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने वो चेक करना है कि जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट इन दोनों प्रोडक्ट में से ज्यादा होगी। अब इन दो, इसमें एक ऑक्सीजन एटम है इसमें दो ऑक्सीजन एटम है, इसका मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है। इसलिए जिस वक्त हम ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा यूज करेंगे हाइड्रोजन की कम यूज करेंगे, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनने के चांस कम होंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि आप लोग जिस वक्त इनके नंबर ऑफ मोल्स यूज करते हो तो उनकी भी एक स्पेसिफिक रेशियो होती है जिसकी बेस पर आप लोग बताते हो कि आप लोगों को प्रोडक्ट कितने नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं। जिस तरह अगर आप लोग इसको बैलेंस करते हो, वाटर मॉलिक्यूल को बैलेंस करते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं। और अगर आप लोगों के पास ये प्रोडक्ट बनती है तो उस कंडीशन में दोनों के नंबर ऑफ मोल्स 1 यूज होते हैं। और ये हमें पता किस तरह चलता है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स को रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स के साथ कंपेयर करते हैं और उसकी बेस पर हमें पता चलता है कि आप लोगों को प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स या प्रोडक्ट जो है वो आप लोगों को क्या बनती है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं स्टिक्योमेट्रिक रिलेशनशिप। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जिसमें आप लोगों ने यही कंपेयर करना है। आप लोगों के पास सोडियम नाइट्राइट दिया हुआ है NaNO3, जिसमें आप लोगों के पास नाइट्रोजन के जो है वो 3 एटम है और सोडियम के 1 एटम है और आप लोगों के पास प्रोडक्ट जो बन रही है वो सोडियम मेटल और नाइट्रोजन गैस बन रही है। और जिस वक्त हम इसको बैलेंस करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सोडियम नाइट्राइट के 2 मोल यूज,
सोडियम मेटल के 2 मोल बनते हैं और नाइट्रोजन गैस के 3 मोल बनते हैं। अब आप लोगों के पास अमाउंट जो है वो रिएक्टेंट की हासिल है, प्रोडक्ट की अमाउंट आप लोगों के पास नहीं है। अब आप लोगों ने रिएक्टेंट के अमाउंट से प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने रिएक्टेंट की स्पीशीज जिसका मास गिवन है उसके नंबर ऑफ मोल्स को प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स से कंपेयर करना है। अब वो किस तरह करना है? अब जिस तरह अगर आप लोग सपोज कैलकुलेशन करते हो सोडियम मेटल के लिए, तो यहाँ पर सोडियम नाइट्राइड के 2 मोल यूज हो रहे हैं, सोडियम मेटल के भी 2 मोल बन रहे हैं। अगर आप लोग सोडियम नाइट्राइड का 1 मोल यूज करते हो तो सोडियम मेटल के कितने मोल बनेंगे? आप लोगों ने इसको भी 2 से डिवाइड करना है और इस वैल्यू को भी 2 से डिवाइड करना है। तो उस कंडीशन में 1 मोल सोडियम नाइट्राइड जो है वो 1 मोल ही सोडियम मेटल बनाता है। ठीक है, ये तो क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। इसके बाद दूसरा काम क्या करना है, ये जो मास गिवन है रिएक्टेंट का उसको आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। और वो किस तरह करते हैं? आप लोगों ने मास को मोलर मास से डिवाइड करना है, तो आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स हासिल हो जाएंगे। और उन नंबर ऑफ मोल्स को इस वैल्यू सोडियम नाइट्राइड की वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करना है, और जो सोडियम के जो नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों के पास हासिल होते हैं उससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोगों के पास सोडियम मेटल के नंबर ऑफ मोल्स हासिल हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप लोगों के पास नाइट्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो उस कंडीशन में 2 मोल सोडियम नाइट्राइड के 3 मोल सोडियम मेटल नाइट्रोजन गैस बना रहे हैं। अगर एक के लिए कैलकुलेट करना है तो ये इस 2 से इस 3 को डिवाइड कर देना है। ठीक है, और अगर आप लोग इसको जिस वक्त नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करते हो उस वैल्यू से इसको आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने 3/2 मल्टीप्लाई बाय इसका जो भी आंसर नंबर ऑफ मोल्स में आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है। वो आप लोगों के पास नाइट्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स होंगे इस कंडीशन पर जो न्यूमेरिकल में गिवन है। अब आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स हासिल हो गए और इसमें टेम्परेचर भी गिवन है, प्रेशर भी गिवन है, और वो कहता है कि आप लोगों ने वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करना है। अब आप लोगों के पास जनरल गैस इक्वेशन है जिसके मुताबिक PV = nRT। P जो है उसकी वैल्यू भी गिवन है, B आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों ने इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट कर लिए हैं नाइट्रोजन गैस के। इसके बाद आप लोगों के पास N आप लोगों ने कैलकुलेट कर दिए हैं, R की वैल्यू कांस्टेंट है और T की वैल्यू इसमें गिवन है। आप लोगों ने जस्ट वैल्यू पुट करनी है और वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। समझ आ गई है या नहीं आई है? नंबर ऑफ मोल्स कैसे हैं समझ ही नहीं आया कि जमा ही नहीं आया? सबसे पहले आप लोगों ने इसका 1 मोल के लिए प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं। यानी कि आप 2 हैं, 2 मोल 3 मोल बना रहे हैं। अगर इसके 3 मोल करते हो तो वो कितने बनेंगे? आप लोग कितने बनेंगे? चलें ये याद रख लें, यहाँ पर जो है वो 2 मोल सोडियम मेटल बना रहे हैं। अगर 3 मोल यूज करते हैं तो सोडियम मेटल के कितने बन जाएंगे? 3। अगर 4 मोल यूज कर रहे हैं तो वो 4 हो जाएंगे। ठीक है, 1:1। अब इसकी जिस वक्त इसके साथ कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रेशियो 2:1:3 की आती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 2 बन है तो वो उसका मतलब है वो 3 बन रही है। यानी कि ये कह लो कि एक में आप लोगों के पास 1.5 बन रहा है, 1.5। अगर आप लोग इसमें एक मजीद ऐड करते हो तो आप लोगों ने 1.53 में मजीद ऐड कर देना है, तो वो बन जाता है 4.5। इसी तरह अगर आप लोग इसको 4 करते हैं तो उस कंडीशन में ये 6 हो जाएगा। इसी तरह अगर आप लोग इसको डिक्रीज करते हो तो ये वैल्यू भी उसी रेशियो से डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चलती है। हम क्या करते हैं अपनी सहूलत के लिए, पहले रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को 1 के जरिए कैलकुलेट करते हैं। अब 1 के
वेन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें जो भी वैल्यू गिवन होगी इसके साथ उसको आप लोगों ने उसी वैल्यू से डिवाइड करना होता है, और उसी वैल्यू के साथ दूसरे जो स्पीशी है जिसके साथ कंपेयर कर रहे हो उसको भी डिवाइड करना होता है। ठीक है, अब जिस तरह यहाँ पर 2 है तो आप लोग इसको 2 से डिवाइड करते हो तो 3 को भी आप लोगों ने 2 से डिवाइड करना है। अब ये फिर 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। 1 मोल के लिए आप लोगों के पास 3/2 यानी कि 1.5 मोल सोडियम नाइट्रोजन गैस के बनते हैं। अब यहाँ से आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के निकालने हैं, उस वैल्यू को आप लोगों ने इससे मल्टीप्लाई कर देना है। जिस तरह यहाँ पर आप लोग इसको डबल करते जा रहे हो, ट्रिपल करते जा रहे हो, तो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसी तरह उस नंबर ऑफ मोल्स को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। वो आप लोगों के पास नाइट्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स होंगे। अब उन मोल्स की मदद से आप लोगों ने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है कि उनका बाकी वैल्यू गिवन है। अब ये आप लोगों ने सॉल्व करनी है तो, और इसका आंसर जो है मुझसे शेयर करना है। चलें जल्दी करें। मैंने तो सॉल्व करने के कहा है, बातें करने के लिए कहा है आपको। रिमार्क आप ठीक हो गए
आप लोगों को बाहर से नंबर ऑफ बहुत ही आपको लगता है निकालना नहीं आता। नंबर ऑफ पोल्स जो है आप लोग जितने भी आप लोगों के पास एटम्स हैं इनके मोलर मास को आप लोगों ने सम करना होगा। और सोडियम के एक एटम के कितने हैं 23। उसके बाद आप लोगों ने प्लस लिखना है। उसके बाद नाइट्रोजन के कितने एटम है 3। आप लोगों ने 3 मल्टीप्लाई बाय एक सोडियम एटम के सॉरी एक नाइट्रोजन में कितना होता है 14 से आप लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई करना है और उस वैल्यू को आप लोगों ने 23 में ऐड कर देना है। वो आपके पास सोडियम नाइट्राइड का मोलर मास सर ऐड करते हैं। इसके साथ जिसने ये कर लिया है आप लोगों ने 10.11 का सेकंड क्विज ये आप लोगों के पास दिया हुआ है उसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। ये जो सेकंड अमेरिकन है ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। ये जो ऑनलाइन स्टूडेंट बैठे हुए हैं किसी ने सॉल्व किया है सर हो गया जी सर, ये कर लिया 10.6 आपको आंसर शेयर कर सेंड किया था सर। ठीक है बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद सर आप कौन सा करना है अभी प्रैक्टिकल करना है। बहुत अच्छे बच्चे घर से
इसके बाद आप लोगों ने ये वाले न्यूमेरिकल जो है वो घर से करने हैं। ये वो वाले भी हैं इसमें जो आप लोगों को पहले मार्क किए हुए। ये न्यूमेरिकल 52 से 61, 68 से 77, 80 से 88 और 151, 159। इसमें से आप लोगों ने सारे नहीं करने, जो आप लोगों को मैंने मार्क करवाए हैं वो वाले करने हैं, और लास्ट में मैं आप लोगों को अलग से मार्क करवा देता हूँ जो आप लोगों ने करने हैं। सर एलिमेंट्स की स्लाइड्स कहाँ से मिलेंगी? 10.63, 10.64, 10.66, 10.67 और 10.68 तक आप लोगों ने करना है। और इसके साथ एक और कर लें 10.72 और 10.74। ये न्यूमेरिकल है जिनको आप लोगों ने परफॉर्मेंस के लिए करने हैं, प्रैक्टिस के तौर पर। सर दोबारा बता दें। जी आप लोग छुट्टी कर सकते हो। 15%।